अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आज अपनी साथियों के साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करती हूँ। कबाब वैसे तो हर कोई बनाता है, कुर्बानी के गोश्त से बना रही हूँ और हर कोई बनाता है, लेकिन और अंडा ज़रूर यूज़ होता है कबाबों के मटेरियल में भी और कबाबों को फ्राई करने के लिए भी। लेकिन आज मैं जो कबाब बनाऊंगी उसमें ना अंडा उसके मटेरियल में डालूंगी और ना उस अंडे से कबाब फ्राई होंगे। गोश्त कुर्बानी का है, कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए। ज़्यादा मैंने बांट दिया था, थोड़ा सा रखा था, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। तो इत्तेफाक से आज मेहमान आ रहे थे, मैंने कहा चले इसको यूटिलाइज करते हैं। ये गोश्त डाला, खा लेती हूँ बोटियाँ, मैं भी मटन की नहीं खाती। चले मैंने डाला गोश्त, उसके बाद उसमें डाली चने की दाल। उसकी रिक्वायरमेंट मैंने ऊपर लिख दी हुई है। और शामी कबाब का मसाला ये गया इसमें मसाला। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से कूट के रख दिया है। प्याज 2 स्मॉल प्याज मैंने काटे हैं और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा हुआ रखा है, ये तो साबुत मैं दिखा रही हूँ, कुटा हुआ रखा है और वो मैं इसमें अभी शामिल कर देती हूँ। फिर इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर देना है। हाँ जी, अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से कूट के रखा हुआ था, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। चने की दाल है, मटन है, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और शामी कबाब शान का मसाला हाफ पैकेट डाल के मैंने प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें डाल के प्रेशर देना शुरू कर दिया। क्योंकि मटन है और कुर्बानी का गोश्त है और इसको टाइम ज़्यादा लगेगा गलने में, इसको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए मैंने पानी भी ज़्यादा डाला है। 15 से 20 मिनट तक का प्रेशर होना चाहिए। हाँ जी, ये गोश्त बन गया, इसको ड्राई करके मैंने निकाल लिया प्रेशर कुकर से। और इसके बाद इसमें आलू पोटैटो बॉईल करके मैश कर लिए हुए हैं। अब बारी है चॉपर की। इसमें कीमे को चॉप करना है। जो कीमे का मसाला हमने प्रेशर कुकर में बनाया है ना, उसको चॉप करना है। चॉपर की बारी है, चॉपर को फिट किया और उस चॉप करके उसके बाद उसमें ये बॉइल्ड मैश पोटैटो डाल दिए। मैंने चखा है तो मसाला तो हाफ पैकेट जो है ना वही ठीक है, और मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये चॉप हो गया, चॉपर में चॉपर के ऊपर वाला हिस्सा निकाल देते हैं और नीचे वो पूरा बर्तन है। अब बर्तन ज़्यादा नहीं भरने और इसी में मैं सारे मसाला डाल दूंगी। मैंने ये पोटैटो मैश डाले हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें कुतरी हुई थी, हरा धनिया हरी मिर्चें कुतर के रखी हुई थी, ये इसमें डाल दी। ये बाद में कबाबों में बड़ा अच्छा टेस्ट देती हैं। ये डाल के उसको मैंने अब हाथ हैंड यूज़ करेंगे, उससे आलू और कीमा और हरी मिर्चें और हरा धनिया सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहीं से मैं कबाब बना लूँगी। यहीं से कबाबों की तैयारी शुरू कर दूँगी। इस पॉट से बाहर नहीं निकालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी जो नहीं भरने चाहिए। खातून खाना को थोड़ा सा शुगर भी होना चाहिए। ये लीजिए, ये मसाला मैंने मिक्सअप कर दिया। अब बारी है कबाबों को बनाने की। ये देखिए, मैं उसी में से कबाब बना रही हूँ। और ये मुझे तो बताएं मैं कबाबों को किससे तलती हूँ। आप आज तक तो हम अंडा ही इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब अंडे का अल्टरनेट भी यूज़ होता है। मैंने क्रंची प्याज बनाने के लिए एयर फ्रायर में रेसिपी शेयर की थी। उसके लिए और प्याज़ों के लिए जो मैंने मसाला बनाया था कॉर्नफ्लोर और मैदा का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। वो ज़्यादा बन गया था तो मैंने संभाल लिया और फ्रीज कर लिया। लेकिन अब जब मैंने सेकंड टाइम कबाब बना रही हूँ तो मैं ये कबाब उसी में लटपट कर देती हूँ। लिफाफे में डाल के उसको थोड़ा सा हिलाते हैं चॉपर को, तो वो उसमें लटपट हो जाते हैं। और उसके बाद आप फ्रीज करते हैं, आपको अंडा लगाने की
ये देखिए, ये मैंने संभाला हुआ है और इसकी रेसिपी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और ये देखिए, और इसको पहले तो मैं इस पर प्लेट में कर रही थी, फिर मैंने शॉपर में डाले और उसमें मैं हल्का सा शॉपर को हिलाती गई, तो वो बड़ी इजीली इस तरह इतने अच्छे नहीं तले थे, इतने अच्छे मिक्सअप नहीं हो रहे थे। बाद में मैं शायद कैप्चर करना भूल गई हूँ, मैं इसको लिफाफे में ही डालती थी और लिफाफे को थोड़ा सा हिलाती थी, तो वो बड़े अच्छे उस पर लग गए। इस तरह वाइट लगा के इसको फ्रीज कर देना है और जब तलना है तो कबाब निकालें और तलने। आपको अंडा लगाने की ना अंदर डालने की ज़रूरत है और ना बाहर लगाने की ज़रूरत है। बेहतरीन टेस्ट वाले कबाब तैयार होंगे। ये तैयार हो जाएं तो मैं आपको माशाल्लाह एक तल के भी दिखाऊंगी और बाकी मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ क्योंकि मेहमान मेरे कल आने हैं। ये देखें, ये मैं लत-पत कर रही हूँ उसमें, और ये मैंने मसाला ज़्यादा बन गया था क्रंची प्याज़ों का, तो मैंने उसको संभाल दिया। फिर ये देखें बन गए, ये लिफाफे में लत-पत किए तो वो ज़्यादा अच्छे बने लगा है मटेरियल उसमें। ये बन गए हैं और मैं इनको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ और उसके बाद मैं आपको एक तल के भी दिखाती हूँ। एक मैंने निकाल लिया है, चूल्हे में मैंने तवा रखा, तवे पे मैंने ऑयल थोड़ा सा फेंका। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठंडे ऑयल में नहीं रखना, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें कबाब रखते हैं। ये देखें, वो कहीं से भी चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह तलेगा, ना टूटेगा ना चिपकेगा। हालांकि इसको मैंने ना इसके अंदर कोई अंडा मिलाया है और ना उसको बाहर से अंडा यूज़ किया है। ये देखें, बहुत अच्छा फ्राई होगा और फिर मैं आपको अभी फ्राइड दिखाती हूँ। है ना मज़े की बात, है ना, एक अल्टरनेट तरीका मैंने आपको बताया। और आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, एयर फ्रायर की वीडियो है और उसमें ये रेसिपी आपको इस मटेरियल को तैयार करने की रेसिपी मिल जाएगी और तैयार करके आप फ्रीज़र में रख लें अगर आपके घर ज़्यादा मेहमान आते हैं। ये देखें, कबाब हो रहा है फ्राई और इसको मैं अभी निकाल के और फिर मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, दोनों तरफ से पक गया, तवे से नहीं चिमटा, टूटा भी नहीं है, हालांकि इसको अंडा नहीं लगा। अब मैं इसको प्लेट में रख के और कच्ची आमों की कैरियों की चटनी बनाएंगे, जो मैं अगली वीडियो में किसी में शेयर करूँगी। कच्चे आमों की आजकल अम्बिया बाज़ार में अवेलेबल है, उस आमों की चटनी के साथ कबाब खा रही हूँ। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बड़े ही टेस्टी कबाब हैं और चटनी उससे भी ज़्यादा, चटनी के साथ लगा के उससे भी ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।